दोस्तों, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सोचिए, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है। ना कोई बॉस, ना ऑफिस का टेंशन, ना डेडलाइन, बस चार्ट्स, अपने खुद की रूल्स और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। मुझे आज भी याद है, मैंने पहली बार एक ट्रेडर को देखा था। वो कैफे में आराम से बैठा था, कॉफी पी रहा था और मोबाइल पर चार्ट्स देख रहा था। चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। उसी पल मेरे मन में सवाल उठा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले सकता हूँ? शुरुआत में ये सब किसी सपने जैसा लगा। शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग इतनी आकर्षक लगती है। सोचिए, सुबह उठते ही मार्केट खुलने का इंतजार करना, सही मौका मिलते ही ट्रेड लगाना और कुछ ही घंटों में पैसे अकाउंट में आ जाना। ऊपर से सोशल मीडिया इसे और चमकदार बना देता है। लोग दिखाते हैं उनके ग्रीन ट्रेड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और वो फ्री लाइफ जहां सुबह उठते ही प्रॉफिट की नोटिफिकेशन आती है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी हो, बस सही टाइम पर चलाओ और पैसा बरसने लगे। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। हम इस ड्रीम में इतने खो जाते हैं कि इसकी हकीकत देखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है पैसा ही सब कुछ है और डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट जैसी बातें बोरिंग है। यही गलती मैंने भी की। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मेरी आंखों में सिर्फ पैसा था। मैं सोचता था बस एक दो अच्छे ट्रेड हुए तो जिंदगी बदल जाएगी, और हुआ भी ऐसा। शुरुआती कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में गए तो मुझे लगा ये काम तो मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, यही सपना मुझे उस हकीकत से टकरा गया जिसने मुझे गहरा झटका दिया। दोस्तों, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। एक ही दिन में मैंने हजारों डॉलर गवा दिए। हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसी वक्त समझ आया, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है। यह आपकी असली तस्वीर आपको दिखा देती है। आपके अंदर की हर कमजोरी, लालच, डर, अधीरता सब बाहर आ जाती है। हम अक्सर इस सपने में खो जाते हैं कि ट्रेडिंग हमें फ्रीडम देगी, लेकिन भूल जाते हैं कि हर फ्रीडम की एक कीमत होती है। और ट्रेडिंग की कीमत है सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल, डिसिप्लिन और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। जब मैंने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैं सिर्फ इस ड्रीम के पीछे भाग रहा हूं या सच में इसे जीने की क्षमता रखता हूं, तभी मेरे अंदर बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि सच्चाई यह है, ट्रेडिंग का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे निभाने के लिए खुद को तैयार बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफलता तब नहीं आती जब आप मार्केट को समझ लेते हैं। वो तब आती है जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप खुद को फेस करना सीख जाते हैं। और यही इस ड्रीम की असली सच्चाई है। हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी और डिसिप्लिन हो कि आप इस जर्नी को संभाल सकें। क्योंकि ये सपना जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी है। और अगर आप इस बैलेंस को पकड़ लेते हैं, तभी आप उस फ्रीडम को डिजर्व करते हैं जिसका आप सपना देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये भी है कि ज्यादातर लोग इस बैलेंस को समझने से पहले ही फंस जाते हैं। किस जाल में? उस सबसे बड़े धोखे में जिसने लाखों ट्रेडर्स को बर्बाद किया है, इजी मनी का इल्यूजन। जब हम पहली बार चार्ट देखते हैं और प्राइस की चाल समझने लगते हैं, दिमाग एक खतरनाक असम्पशन बना लेता है। अरे, ये तो आसान है, बस नीचे खरीदो और ऊपर बेचो। दोस्तों, जब पहली बार हमें प्रॉफिट मिलता है तो दिमाग कहता है, अब तो खेल समझ आ गया, अब तो गारंटेड पैसा है। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक जाल, इजी मनी का इल्यूजन। ट्रेडिंग बाहर से इतनी आसान और टेम्पटिंग लगती है कि हम सोच बैठते हैं बस कुछ यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, एक दो स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर सीख लेंगे और फिर प्रॉफिट की बारिश शुरू। लेकिन हकीकत इससे बहुत गहरी है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार प्रॉफिट किया था तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया था, वो असली कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। और यही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे धीरे धीरे उस खाई की तरफ ले जा रहा था जिसका कोई तला नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए एंट्री लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब तो पैटर्न बन गया है, पैसा पक्का है। लेकिन दोस्तों, यही पक्का वाली सोच सबसे फ्रेजाइल होती है, क्योंकि मार्केट कभी किसी की गारंटी पर नहीं चलता। ट्रेडिंग में कोई पैसा गारंटीड नहीं होता। लेकिन जब दिमाग इस इल्यूजन को पकड़ लेता है तो हर लॉस हमें इंसल्ट जैसा लगता है। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल डाउनफॉल। इजी मनी का इल्यूजन सबसे पहले आपके डिसिप्लिन को मारता है। आप सोचते हैं हर बार जैकपॉट लगेगा, इसलिए आप रूल्स तोड़ते हैं, रिस्क ज्यादा लेते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं और ये मान लेते हैं कि इस बार तो पैसा बन ही जाएगा। लेकिन जब पैसा नहीं बनता, तब जो चीज टूटती है वो सिर्फ आपका अकाउंट बैलेंस नहीं होता, वो टूटता है आपका सेल्फ बिलीफ।
मैं उस दौर से गुजरा हूं जब मैं हर दूसरे दिन यही सोचता था कि बस एक बड़ा प्रॉफिट मार लूं, सब बदल जाएगा। लेकिन हर बार उस माइंडसेट ने मुझे और ज्यादा लॉसेस दिए। और फिर मैं खुद से यही सवाल पूछता कि ये इतना आसान दिख रहा था तो इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। तब जाकर समझ आया, इल्यूजन आसान लगता है लेकिन वो रियलिटी नहीं है। और यही गैप बहुत ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। जो इस गैप को नहीं समझते वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस, कैपिटल और क्लैरिटी तीनों खो देते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में पैसा कमाना बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन आसान कभी नहीं होता। और जो इसे इजी समझते हैं उनके लिए जर्नी सबसे पेनफुल बन जाती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, ना ही ये कह रहा हूं कि आप पीछे हट जाए। बस इतना समझिए, सबसे पहले उस इल्यूजन को पहचानना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उस झूठे सपने को पकड़कर बैठे हैं तब तक आप उस सच को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे जो इस जर्नी को सच में पावरफुल बनाता है। और सच क्या है? पैसा आसान नहीं है लेकिन डिजर्व किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग की सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात यह है कि भले ही आप इल्यूजन पहचान ले, फिर भी उससे पूरी तरह अलग होना आसान नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं रहती, ये बहुत जल्दी एक इमोशनल एक्सपीरियंस में बदल जाती है। शुरुआत में आप सोचते हैं मैं कंट्रोल में हूं, बस एक छोटा सा ट्रेड लूंगा। और जब वो छोटा सा ट्रेड अनएक्सपेक्टेडली प्रॉफिट में चला जाता है तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक डोपामिन सर्च, एक थ्रिल जो आपको फिर से उसी फीलिंग की तरफ खींचता है। अब आपका माइंड कहता है अगर ये एक बार हो सकता है तो बार बार क्यों नहीं। और यहीं से शुरू होता है वो साइकिल, वो लूप जहां हर बार आप उसी एक्साइटमेंट, उसी एड्रेनलिन को दोबारा फील करना चाहते हैं। अब ट्रेडिंग कैलकुलेशन से निकलकर सेंसेशन का खेल बन जाती है। मैंने खुद को ऐसे मोमेंट्स में पकड़ा है जब मैं रात के 2 बजे तक चार्ट्स देख रहा था। सच कहूं तो मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं ले रहा था उस फीलिंग के लिए, वो फीलिंग कि मैं एक्टिव हूं, मैं मार्केट से जुड़ा हूं और शायद अगली कैंडल मुझे जैकपॉट दे दे। ये वही पैटर्न है जिसे एक गैम्बलर फॉलो करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गैम्बलर इसे ओपनली एक्सेप्ट करता है और ट्रेडर उसे स्ट्रैटेजी का नाम दे देता है। एडिक्शन तब बनती है जब आप किसी एक्टिविटी से खुद को अलग नहीं कर पाते, चाहे वो आपको नुकसान ही क्यों न दे रही हो। ट्रेडिंग में ये एडिक्शन बहुत खामोशी से पनपती है। आप लॉस के बाद ट्रेड करते हैं सिर्फ उस लॉस को रिकवर करने के लिए। प्रॉफिट के बाद ट्रेड करते हैं क्योंकि उस वक्त आप खुद को अनस्टॉपेबल समझने लगते हैं। कभी बोरियत में सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं और कई बार सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन में आपने कुछ नहीं किया और दिमाग कहता है चलो कुछ तो करो। यही पैटर्न आपको सिस्टम से दूर ले जाता है, ये आपको इंपल्सिव डिसीजंस की तरफ धकेलता है और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस को खत्म कर देता है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने खुद को आईने में देखा और पूछा क्या मैं सच में ट्रेड कर रहा हूं या सिर्फ उस फीलिंग का पीछा कर रहा हूं। और उस पल मैं पहली बार खुद से डर गया, क्योंकि अगर आप इस एडिक्शन को नहीं पहचान पाते तो ये धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और अगर आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी एडिक्शन पर बनी है तो उसका अंत हमेशा रिग्रेट से होता है। लेकिन अगर आप इस एडिक्शन को अवेयरनेस से बदल दें तो आप खुद को दोबारा पा सकते हैं। तब ट्रेडिंग आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करती बल्कि आप उसे पर्पसफुली अप्रोच करते हैं। तब ट्रेडिंग एक एडिक्शन नहीं रहती बल्कि एक डिसिप्लिन्ड आर्ट बन जाती है। एक ऐसी प्रैक्टिस जहां आप थ्रिल के लिए नहीं बल्कि स्टेबिलिटी के लिए बैठते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी तक पहुंचने से पहले एक और खतरनाक मोड़ आता है, ओवर कॉन्फिडेंस का। और ये सबसे साइलेंट किलर होता है क्योंकि ये आपको बहुत मीठे अंदाज में धोखा देता है। जब शुरुआती ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं तो एक इल्यूजन बनता है कि अब आपने गेम समझ लिया है। ऐसा लगता है जैसे चार्ट्स आपसे बात करने लगे हों, सिग्नल्स आपको साफ नजर आने लगते हैं, हर डिसीजन जीत में बदल रहा होता है और अंदर से आवाज आती है अब मैं अनस्टॉपेबल हूं। लेकिन सच यही है कि यहीं से डाउनफॉल का पहला स्टेप शुरू होता है, क्योंकि आप सुनना बंद कर देते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने लगातार 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में किए थे। हर बार स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, मार्केट मेरी एनालिसिस को वैलिडेट कर रहा था और मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। फिर आया चौथा ट्रेड, उसी स्ट्रैटेजी के साथ, उसी कन्विक्शन से। लेकिन इस बार मार्केट ने करवट बदल ली। मैं कहां मानने वाला था। मैंने सोचा ये टेम्पररी है, मैं सही हूं, गलती मार्केट की है। और यहीं से मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने पोजीशन होल्ड की, फिर एवरेज किया, फिर स्टॉप लॉस हटा दिया।
और कुछ ही घंटों में मेरा पूरा प्रॉफिट उड़ गया, बल्कि मेरा अकाउंट भी डगमगाने लगा। ये है ओवर कॉन्फिडेंस की चाल। ये इतनी ट्रिकी होती है कि आपको लगता है आप डिसिप्लिन में हो, लेकिन असल में आप ईगो में होते हो। आप कहते हो मैं मार्केट को समझता हूं, लेकिन सच ये है कि आप अपनी पुरानी जीतों के नशे में डिसीजंस ले रहे होते हो। याद रखिए, 1-2 जीतें आपको मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनाती, लेकिन हमारा दिमाग उस छोटे से सक्सेस को जनरलाइज कर लेता है। अगर मैंने 3 बार सही किया है तो अब मैं हमेशा सही करूंगा। और यही लाइन ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको लर्निंग से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप फीडबैक को इग्नोर करते हो, सिग्नल्स को ओवररूल और रिस्क को अंडर एस्टिमेट। आपको लगने लगता है कि अब सिस्टम की जरूरत नहीं, अब आप इंस्टिंक्ट से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट कभी भी आपके कॉन्फिडेंस से ऑपरेट नहीं करता। मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। लेकिन जब हम सर्टेनिटी की माइंडसेट से ट्रेड करते हैं तो अपने ही इल्यूजन में फंस जाते हैं। तभी मैंने समझा, जीतने के बाद ह्यूमिलिटी जरूरी है, क्योंकि वही ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है, स्ट्रैटेजी से जोड़े रखती है और सबसे जरूरी ये सिखाती है कि हर ट्रेड एक नया सिनेरियो है, ना कि आपके ईगो को सेटिस्फाई करने का मौका। ओवर कॉन्फिडेंस नशा देता है, लेकिन लर्निंग छीन लेता है। इसलिए अगर आपने कुछ ट्रेड्स में सक्सेस देखी है तो सेलिब्रेट करो, लेकिन खुद से ये भी कहो कि दिस वाज गुड, बट आई स्टिल हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। ट्रेडिंग में ईगो की कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ क्लैरिटी चलती है, और क्लैरिटी तभी आती है जब आप हर विन को एक गिफ्ट मानकर उससे बड़े नहीं बनते, बल्कि और ज्यादा अवेयर बनते हैं। लेकिन क्लैरिटी तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग की हर चाल, हर कैंडल, हर फ्लक्चुएशन हमारे इमोशंस से खेलती है, और यही वो हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, ट्रेडिंग के इमोशनल हाइज और लोज। शुरुआत में जब आप मार्केट में कदम रखते हैं तो हर ग्रीन कैंडल एक्साइटमेंट की लहर पैदा करती है, और हर रेड कैंडल दिल की धड़कन रोक देती है। ये एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो दिखता तो फाइनेंशियल है, लेकिन महसूस होता है इमोशनल। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने परफेक्ट ब्रेकआउट पैटर्न पर एंट्री ली। कुछ ही मिनटों में प्राइस ऊपर भागा और मेरे अकाउंट में प्रॉफिट चमकने लगा। उस मोमेंट पर मैं ट्रेडर नहीं था, मैं खुद को किंग समझ रहा था। चेस्ट चौड़ी, कॉन्फिडेंस आसमान पर, और दिमाग में बस एक ही ख्याल, आई क्रैक्ड इट। लेकिन अगले ही दिन उसी स्ट्रैटेजी पर लॉस हुआ और पूरे दिन का मूड बदल गया। खालीपन, रिग्रेट, गिल्ट, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। और उसी लॉस के बाद मेरे दिमाग में फियर पैटर्न बना, जो नया नहीं है। बहुत ट्रेडर्स इससे रिलेट कर पाएंगे। दिन मैंने महसूस किया, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये असल में इमोशंस का खेल है। ट्रेडिंग आपके इमोशंस के हर कोने को छूती है। एक जीत आपको आसमान तक पहुंचा सकती है और एक लॉस आपको जमीन से नीचे गिरा सकता है। यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो आप डिसीजंस नहीं लेते, रिएक्शंस देते हैं। यही वजह है कि लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और हर बार अपने लॉजिक को इमोशंस के हवाले कर देते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे अच्छे दिन सिर्फ तब आते थे जब मेरा दिमाग शांत होता था, और मेरे बुरे दिन शुरू होते थे जब मैंने मार्केट को अपने मूड से जोड़ दिया। सच यह है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या दुखी। वो आपकी फीलिंग्स के हिसाब से कभी ऑपरेट नहीं करता, लेकिन हम उसे अपनी उम्मीदों, डर और लालच की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, और यहीं से असली ट्रबल शुरू होता है। इमोशनल हाइज खतरनाक है क्योंकि वे आपको ज़्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करते हैं। इमोशनल लोज उतने ही डेंजरस हैं क्योंकि वे आपको हार मानने के करीब ले आते हैं, और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच जो ट्रेडर बैलेंस बना लेता है वही लॉन्ग टर्म में टिकता है। मैंने सीखा कि इमोशनल मास्टरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से पहले आती है। आपको खुद को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जब आप जीतते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा? और जब आप हारते हो तो सवाल करो, क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ ब्लेम कर रहा हूं? ट्रेडिंग में पैसा उन्हीं को मिलता है जो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि असली स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट्स में नहीं होती, बल्कि आपके माइंड और हार्ट के बैलेंस में होती है। और जब आप इस इमोशनल टाइड पर तैरना सीख जाते हो, तब आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, बल्कि एक वॉरियर बन जाते हो। लेकिन असली जंग यहीं खत्म नहीं होती। सामने आता है सबसे छुपा हुआ दुश्मन, रैंडम रीइंफोर्समेंट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो ट्रेडर के डिसिप्लिन को चुपचाप मार देता है, और दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलता कि वे इसकी गिरफ्त में हैं। रैंडम रीइंफोर्समेंट तब होता है जब आप बिना किसी रीजन के
गलत तरीके से ट्रेड करके भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। आपने रूल तोड़ा, स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, इंपल्सिव ट्रेड लिया और फिर भी पैसा बन गया। अब आपका दिमाग ये सिग्नल रिकॉर्ड कर लेता है कि देखो, रूल्स की जरूरत नहीं है, ऐसे भी प्रॉफिट हो सकता है। यहीं से शुरू होती है डिक्लाइन की जर्नी, क्योंकि धीरे धीरे आपके माइंड में गलत बिलीफ बैठ जाता है कि आउटकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस नहीं। मैंने खुद को कई बार इस जाल में फंसते देखा है। एक बार मैंने बिना किसी सेटअप के सिर्फ गट फीलिंग से ट्रेड लिया और किस्मत से वो प्रॉफिट में चला गया। उस दिन मुझे लगा वाह, मेरा इंस्टिंक्ट काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद के 5 ट्रेड्स उसी इंस्टिंक्ट में मुझे कहां पहुंचा दिया, मैं आज तक नहीं भूल सकता। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा धोखा यही है जब गलत बिहेवियर पर सही रिवॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि अब आप उसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हो इस उम्मीद में कि रिजल्ट फिर से वैसा ही होगा। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट रैंडम है और उसका रिवॉर्ड सिस्टम कभी कंसिस्टेंट नहीं होता जब तक आप खुद कंसिस्टेंट नहीं होते। रैंडम रीइंफोर्समेंट एक साइलेंट एडिक्शन है। ये डिसिप्लिन को इरोजन की तरह धीरे धीरे काटता है, हर बार थोड़ा थोड़ा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप ऐसे जस्टिफाई करने लगते हैं। आप कहते हो पिछली बार भी ऐसे ही किया था, प्रॉफिट आया था, शायद इस बार भी आ जाए। लेकिन ट्रेडिंग में शायद नहीं चलता। यहां सिर्फ एक चीज काम करती है, क्लियर माइंडसेट, रिपीटेबल प्रोसेस और इमोशनल न्यूट्रलिटी। मैंने जब इस पैटर्न को समझा तब जाकर कंट्रोल करना सीखा। मैंने एक्सेप्ट किया कि सिर्फ रिजल्ट से सीखना डेंजरस है। असली सवाल यह नहीं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, असली सवाल यह है कि प्रॉफिट आया कैसे, लॉस हुआ क्यों, और क्या मैं इसे दोहरा सकता हूं एक डिफाइंड प्रोसेस के तहत। रैंडम रीइंफोर्समेंट सिर्फ एक इल्यूजन है। यह इल्यूजन ट्रेडर को स्ट्रैटेजी से दूर और केओस के करीब ले जाता है। और अगर आपने इस इल्यूजन को नहीं तोड़ा तो एक दिन यही इल्यूजन आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार प्रॉफिट करे। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर बार वही प्रोसेस फॉलो करे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। क्योंकि आउटकम हमेशा मार्केट के हाथ में है, लेकिन प्रोसेस हमेशा आपके कंट्रोल में है। अब सवाल यह है कि क्या आप सच में प्रोसेस को समझते हैं, या बस कुछ रूल्स, कुछ इंडिकेटर्स और बोरोड स्ट्रैटेजीज के सहारे ट्रेड कर रहे हैं बिना किसी क्लियर मेंटल फ्रेमवर्क के। बहुत से ट्रेडर्स हर दिन मार्केट में आते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं, टूल्स होते हैं, कैपिटल होता है, लेकिन वो एक चीज मिस कर जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्रेमवर्क। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मेरे पास भी सब कुछ था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, लेकिन एक चीज की कमी थी, मेंटल क्लैरिटी। मेरा माइंड हर ट्रेड में कुछ और ढूंढता था, कभी एक्साइटमेंट, कभी रिडेम्पशन, कभी थ्रिल, कभी एस्केप। और जब माइंड क्लियर नहीं होता तो आपकी हर स्ट्रैटेजी कमजोर हो जाती है। मेंटल फ्रेमवर्क का मतलब है एक ऐसा माइंडसेट जो हर परिस्थिति में स्टेबल रहे, जो जानता हो कब ट्रेड लेना है और कब छोड़ना है, जो इमोशंस को रिकॉग्नाइज करे लेकिन उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट ना करे। जब फ्रेमवर्क नहीं होता तो हर विन आपको अनकंट्रोल्ड बना देता है और हर लॉस आपको शैटर्ड। आप बार बार नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हो, ये काम नहीं किया अब वो ट्राई करूंगा, लेकिन असल सवाल कभी नहीं पूछते, क्या मेरा माइंडसेट रेडी है? फ्रेमवर्क ना होने का मतलब है आप हर बार मार्केट को रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं। आप हर सिग्नल पर जंप करते हो, हर ब्रेकआउट में होप देखते हो और हर रेड कैंडल में पैनिक। आप प्रोसेस ड्रिवन नहीं होते, आप इमोशनली ड्रिवन होते हो। मैं खुद कई बार ऐसे फेजेस में फंसा हूं जहां मेरा हर डिसीजन इंपल्स से आता था और हर इंपल्स मुझे प्रोसेस से और दूर ले जाता था। बस आज प्रॉफिट कर लूं फिर ब्रेक लूंगा, लेकिन हर बार वो ब्रेक दूर होता चला गया और फ्रस्ट्रेशन पास आता गया। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडर हूं या बस चार्ट्स पर डिसीजंस लेने वाला एक कंफ्यूज्ड इंसान? यहीं से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। मैंने अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मैंने रूल्स सिर्फ स्ट्रैटेजी के नहीं, सोचने के भी बनाए। ट्रेडिंग जर्नल में मैंने सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं लिखा, बल्कि अपनी इमोशनल स्टेट को भी ट्रैक करना शुरू किया। धीरे धीरे एक फ्रेमवर्क बनता गया। अब मेरा फोकस रिजल्ट पर नहीं था, अब मेरा ध्यान कंसिस्टेंसी पर था। मार्केट बदलता है, प्राइस एक्शन अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट एंकर्ड है तो आप हर स्टॉर्म सर्वाइव कर सकते हो। मेंटल फ्रेमवर्क वही एंकर है जो आपको बचाता है ओवर कॉन्फिडेंस से, फियर से और सबसे बड़ी चीज सेल्फ डाउट से। तो अगर आप हर दिन ट्रेड करने जा रहे हैं, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरे पास सिर्फ स्ट्रैटेजी है
या एक मानसिक फाउंडेशन भी है, क्योंकि बिना फ्रेमवर्क के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे तूफान में बिना रडर की नाव चलाना। आप बहुत दूर तक ड्रिफ्ट कर सकते हो, लेकिन सही डायरेक्शन में कभी नहीं पहुंचते। दोस्तों, जब मैं पीछे मुड़कर अपने पूरे सफर को देखता हूं, वो चमकते सपने, वो अर्ली प्रॉफिट्स की खुशी, वो ब्लाइंड ओवर कॉन्फिडेंस और वो गहरे इमोशनल लॉसेस, तो एक ही सच्चाई साफ दिखाई देती है। ट्रेडिंग एक मिरर है, और ये मिरर सबसे पहले आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। बाहर से ये दुनिया जितनी ग्लैमरस और फ्री दिखती है, अंदर से ये उतनी ही गहरी, चुनौतीपूर्ण और अनस्टेबल होती है। हर ट्रेड एक टेस्ट है, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का नहीं, बल्कि पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस का भी। जो लोग इजी मनी के सपने लेकर आते हैं, वे इस जर्नी को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है, लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से चलती है। कभी कभी आपको बिना वजह जीत मिलती है और आप उसे स्किल मान लेते हो। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हो, फिर भी हार जाते हो और खुद पर शक करने लगते हो। यही अनसर्टेनिटी, यही रैंडमनेस आपको तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। अगर आप बिना मेंटल फ्रेमवर्क के ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को एक इमोशनल कसीनो में बदल रहे हो। ट्रेडिंग एडिक्टिव तब बनती है जब आप इसे इमोशनल हाई का जरिया बना लेते हो, लेकिन ट्रेडिंग पावरफुल तब बनती है जब आप इसे सेल्फ डिसिप्लिन, इनर मास्टरी और लॉन्ग टर्म विजन के साथ करते हो। इस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए ब्रेवरी, वो ब्रेवरी जो खुद की सच्चाई स्वीकार कर सके, क्योंकि मार्केट न आपका दोस्त है न दुश्मन। मार्केट सिर्फ आपकी साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को जीतने के लिए ट्रेड करते हैं। धन्यवाद।